गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सफलता की कुंजी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस निबंध के अंतर्गत सफलता के प्रयासों को प्रतिपादित किया गया है। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। कि प्रस्तुत निबंध में निरंतर अभ्यास करने के महत्व को बताया गया है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या उसे निरंतर अगर हम उसका प्रयत्न करते रहते हैं तो हमें उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। जैसे इस निबंध में बताया है कि अभ्यास कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं तो वो कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अभ्यास में प्रतिभा उत्पन्न होती है। इतिहास साक्षी है कि अनेक वीर महापुरुष हों, कवि हों, चित्रकार हों आदि जीवन में सफल इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने सतत परिश्रम किया। अभ्यास की प्रयास करने से कहा भी जाता है कि अगर घुड़सवारी सीखते हैं तो घोड़े पे से गिरते हैं। अगर घोड़े पे से गिर गए और हमने वो कार्य छोड़ दिया डर के, तो हम कभी भी सफलता वो व्यक्ति कभी भी घुड़सवारी नहीं सीख पाएगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें बाधाएं भी आती हैं, लेकिन हमें अगर अपने कार्य में सफलता हासिल करनी है तो हमें निरंतर उस कार्य में प्रयत्न करना पड़ेगा। उस कार्य के लिए हमें प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहा है कि कोई भी प्रतिभा अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी उसमें प्रतिभा उत्पन्न होती है। अभ्यास से ही प्रतिभा उत्पन्न होती है। इतिहास भी साक्षी है कि जो बड़े बड़े, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार हुए हों, चाहे इतिहासकार हुए हों, चाहे महापुरुष हुए हों, कवि हुए हों आदि, सब इसलिए जीवन में सफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सतत परिश्रम किया, प्रयास किया, परिश्रम किया। और प्रयास तो परिश्रम से ही आएगा। तो लेखक के अनुसार विद्यार्थियों का सबसे परम कर्तव्य क्या है? परिश्रम करना। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें विवेक से, बुद्धि से, संयम होना चाहिए उनके अंदर, परिश्रम होना चाहिए और दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। अगर गुण है किसी विद्यार्थी के अंतर्गत तो वो उसने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को वो ज़रूर प्राप्त कर सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है तो उन्हें सतत प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें दूरदर्शी बनकर अपनी सूझबूझ से आगे आने वाली जो भी उनकी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर सोच विचार करके कदम उठाना पड़ेगा। मतलब बुद्धि है तभी तो आपको ये पता चलेगा ना कि हम मेरा ये कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो बुद्धि से, विवेक से अगर हम कार्य करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं तो वो हमारे लिए सही साबित होंगे। लेखक ने कहा है कि वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता है जो अपने बुद्धि, विवेक और संयम से और दृढ़ संकल्प से कार्य करता है। निरंतर अभ्यास ही सिद्धि का साधन है। यही मनुष्य के लिए विकास का मार्ग जो प्रशस्त करता है। कि अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर कहीं आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। पाठ का आरंभ करते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का अर्थ क्या है? इस दोहे का अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जिसको कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन अगर वो बार बार अगर उसी चीज़ को बार बार करता चला जाएगा तो एक समय ऐसा आता है कि वो उसके मस्तिष्क में वो चीज़ बैठ जाती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति किसे कहते हैं? मूर्ख को। कि मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो सुजान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। किससे हो जाता है? कि वो अभ्यास करने से। जैसे उदाहरण क्या है? रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रस्सी के आने जाने से, बार बार आने जाने से क्या होता है कि पत्थर
जो पत्थर होता है ना, पत्थर पर भी सिल्क कभी ना मिटने वाले निशान बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी की छोटी सी बूंद भी धरती पे एक गड्ढा कर देती है। कैसे कर देती है कि वो निरंतर उसी स्थान पर टपकती रहती है, टपकती रहती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो स्थान में छोटा सा गड्ढा हो जाता है, वो धरती उधर की दब जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि प्रयास जो है, प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। यदि हम जीवन रूपी संग्राम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रयत्नशील रहना नितांत आवश्यक है। मतलब सफलता का सबसे पहला जो दायित्व है, सबसे पहला जो नियम कह सकते हैं कि वो क्या है कि हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न करने मतलब ये नहीं कि हम एक बार हम प्रयत्न किया, हमने किया तो हम अगर हार गए या हम सफल नहीं हुए तो हम वो कार्य को छोड़ दें, नहीं। हमें क्या करना है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रयत्न की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो जीवन रूपी हमारा संग्राम क्षेत्र, एक तरह से युद्ध स्थल है, संग्राम है, और यहाँ पे संग्राम करने के लिए हमें क्या है, इसमें सफलता प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी क्या है हमारी कि हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास कभी भी निष्फल नहीं जाता है, ठीक है। सफलता पाने के लिए प्रयत्न करने से पहले यह निश्चित करना होगा कि हम किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अगर हमें प्रयास कर, आप ये नहीं कि निरर्थक हम प्रयास करते जाओ और हम कहते हैं कि हमें तो सफलता ही नहीं मिल रही है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। हमें अपना लक्ष्य, मोटिव जिसे कहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करना है, और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए हम प्रयास करें कि हमें उस चीज़ को पाना है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो हम उसको प्राप्त करने के लिए, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते चले जाते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, और अपनी समस्त शक्तियों को यदि एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया जाता है तो कमज़ोर से कमज़ोर जो व्यक्ति होता है वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता तथा रुचि परस्पर आश्रित है। अब सफलता तभी मिलेगी ना भाई, हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। अब हर कोई तो लक्ष्य नहीं बना देगा ना, तो लक्ष्य बनाने के लिए क्या है कि हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, रुचि हो। अगर हमारी रुचि ही नहीं है तो हम वो काम करेंगे नहीं। तो सफलता कहाँ मिलती है, हमने जो लक्ष्य बनाया है हमें क्या करना है, उसमें हमारी पहले रुचि होनी चाहिए। अगर हमें वो अच्छा लगता है वो काम, तो हम उसमें निश्चित हम उसके लिए प्रयासरत होंगे, और प्रयास करेंगे तो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो प्रयत्न करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन हमें निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक कार्य में विशेष रुचि हुआ करती है। अभी मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है, एक रुचि होती है कि मुझे ये कार्य करना है। आप लोगों में से भी कोई कुछ बनना चाहता होगा, कोई कुछ बनना चाहता है, तो सबका अपना एक मोटिव होगा, एक लक्ष्य होगा कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को किसी क्षेत्र में जाना, मतलब अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। तो अब अगर आपने वो क्षेत्र, अपना क्षेत्र निर्धारित कर लिया है, तो उस क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए आपको क्या, कि आपको अभी से उस क्षेत्र पर जाने के लिए आपको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है, और रुचि जब तक नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब आपकी उस क्षेत्र में रुचि है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, आप उस चीज़ को पाने के लिए आप अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप निश्चिंत रूप से अपने लक्ष्य को पा लेंगे। आवश्यकता उस रुचि को पहचानने की, हमारा लक्ष्य रुचि के अनुकूल होना चाहिए। रुचि के प्रतिकूल कार्य करने से सफलता प्राप्त करना कठिन है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुण को पहचाना व निखारा, जिससे उन्होंने सफलता का वर्ण किया और ख्याति प्राप्त की। क्या मतलब है कि अगर हम रुचि के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है, और अगर हम रुचि के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है, और अगर हम अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, वो निश्चित रूप से कैसे सफल हुए कि उन्होंने अपने गुणों को पहचाना, उनके अंदर जो विशिष्ट गुण था उस गुण को उन्होंने पहचाना, उसे निखारा, जिसके कारण उन्होंने उस कार्य में अपना प्रयत्न किया, अभ्यास किया, और एक समय ऐसा आया कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, और उन्हें उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या मिली, ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिल गई।
ठीक है।